हेलो स्टूडेंट, अब हमारा न्यू टॉपिक है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। हम देखते हैं कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है। तो अभी देखो, डेफिनेशन के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पे बात करते हैं। अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन, द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट इज एन इलेक्ट्रिक फील्ड एज एन अमाउंट ऑफ वर्क डन in bringing a unit positive charge from infinite to that point। मतलब किसी भी यूनिट टेस्ट चार्ज को इनफाइनाइट से इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर लाने में जो वर्क किया जाता है उस वर्क को इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहते हैं। ठीक है, तो अभी हम इसको कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं। सपोज दैट ये हमारे पास एक सोर्स चार्ज है और इस सोर्स चार्ज के अक्रॉस एक इलेक्ट्रिक फील्ड है। ठीक है, क्योंकि कोई भी चार्ज जो होता है वो अपने अक्रॉस एक इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप करता है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड है और यहाँ पर इनफाइनाइट डिस्टेंस पर एक क्यू कूलाम का चार्ज रखा है। इस क्यू कूलाम, मान लो ये क्यू कूलाम का चार्ज जो है वो 1 कूलाम है, मतलब इसकी जो वैल्यू है, मैग्नीट्यूड है, वो 1 कूलाम है। इस 1 कूलाम के चार्ज को इनफाइनाइट डिस्टेंस से इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर जब हम लेके आएंगे तो हमें कुछ ना कुछ वर्क करना पड़ेगा। ठीक है, तो किसी भी 1 कूलाम के चार्ज को इनफाइनाइट डिस्टेंस से इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर लाने में जो भी कार्य करना पड़ता है, जो वर्क करना पड़ता है, उसी वर्क को हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इसको हम V से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो इसकी फॉर्मूला हो जाएगा V = W/Q। ठीक है, क्योंक/W कूलाम का, W जूल का वर्क Q कूलाम के चार्ज को लाने में करना पड़ा है। ठीक है, इसलिए V = W/Q। इसकी डेफिनेशन है, द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज एन अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज। यहाँ यूनिट पॉजिटिव चार्ज का मतलब है 1 कूलाम का चार्ज फ्रॉम इनफाइनाइट टू दैट पॉइंट। ठीक है, अब आगे हम इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। सपोज दैट कि हमारे पास एक ये क्यू कूलाम का चार्ज है और इस क्यू कूलाम के अराउंड इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो रहा है और एक ये स्मॉल क्यू कूलाम का चार्ज है। इस स्मॉल क्यू कूलाम के चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसके अंदर लाने में W जूल का वर्क अप्लाई करना पड़ता है। ठीक है, तो ये W जूल और क्यू कूलाम, इन दोनों का जो रेशियो आएगा उसे हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोलेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V = आ जाएगा W/Q। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। now we discuss about unit of electric potential. According to formula, V = W/Q. W is work done, the unit of work done is joule and the unit of charge is coulomb. So the unit of electric potential is joule per coulomb. ठीक है, इट कैन ऑल्सो बी रिटन एज वोल्ट और इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाई V। मतलब जो जूल पर कूलाम होता है उसको हम वोल्ट बोलते हैं, क्योंकि ये इसका SI यूनिट होता है। SI यूनिट जो होता है वो इसका वोल्ट होता है, इसको हम V से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ से ये आपका जूल पर कूलाम इज़ द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज वोल्ट, इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाई V। नेक्स्ट, अब हम डिस्कशन करते हैं डेफिनेशन ऑफ वोल्ट, कि वोल्ट की डेफिनेशन क्या होगी। तो अभी हमें पता है कि V = W/Q। ठीक है, सपोज दैट हमने W की वैल्यू को 1 जूल ले लिया एंड चार्ज की वैल्यू को 1 कूलाम ले लिया। ठीक है, और हमने यहाँ पर W पर 1 जूल पुट कर दिया, यहाँ 1 जूल पुट कर दिया और Q को हमने 1 कूलाम पुट कर दिया। ठीक है, तो उससे क्या आएगा, V = आएगा 1 जूल/1 कूलाम। इसका मतलब 1 जूल/कूलाम और जूल/कूलाम को क्या लिख सकते हैं, वोल्ट। तो ये क्या आ जाएगा, 1 वोल्ट। ठीक है, तो इट मीन्स 1 वोल्ट क्या हुआ, इफ़ 1 जूल ऑफ वर्क इज डन इन ब्रिंगिंग 1 कूलाम पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इनफाइनाइट टू एन पॉजिटिव
infinite to one point in an electric field, the potential at that point is 1 volt। मतलब है कि अगर हम किसी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर Q इज इक्वल टू 1 कूलाम के चार्ज को इनफाइनाइट से इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर लाने में 1 जूल का वर्क अप्लाई करते हैं, ठीक है, तो उससे जो वोल्टेज डेवलप होता है वो आपका 1 वोल्ट का वोल्टेज होता है। तो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ वोल्ट। नाउ अगर हम देखते हैं पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है वो दो अलग अलग पॉइंट के पर आने वाले पोटेंशियल का डिफरेंस होता है, ठीक है। सपोज दैट इसको हम क्या समझेंगे, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग 1 यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम 1 पॉइंट टू अनदर पॉइंट। इट मीन्स, इसका मतलब है कि मान लेते हैं कि आपका ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड है और इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर 2 पॉइंट हैं, ये आपका फर्स्ट पॉइंट A, सेकेंड पॉइंट B और इधर आपका इनफाइनाइट डिस्टेंस। अब हम एक चार्ज Q को इस इनफाइनाइट डिस्टेंस से पहले पॉइंट V तक लेके आते हैं, ठीक है, और V तक लाने में मान लिया मैंने WA जूल का वर्क करना पड़ता है। फिर हम इसी चार्ज को पॉइंट A तक लेके आते हैं और पॉइंट A तक लाने में मैंने मान लिया कि WA जूल का वर्क अप्लाई करना पड़ता है, ठीक है। तो अब देखो, जब हम इस चार्ज को V पॉइंट तक लाएंगे तो उससे WV जूल का वर्क करना पड़ा, और जब हम इसको A तक लाएंगे तो WA जूल का वर्क करना पड़ा। तो यहाँ से जब हम वोल्टेज फाइंड करेंगे, ठीक है, तो VA इज इक्वल टू आ जाएगा WA अपॉन Q, ठीक है, और V फाइंड करेंगे तो वो हो जाएगा WV अपॉन Q। क्यों? क्योंकि वोल्टेज का फॉर्मूला होता है वर्क अपॉन चार्ज, ठीक है, तो ये वर्क अपॉन चार्ज, यहाँ पे वर्क अपॉन चार्ज, ठीक है। तो यहाँ से इस फिगर के अकॉर्डिंग देखते हैं कि सपोज दैट आपका ये सोर्स चार्ज था और ये इनफाइनाइट था। हम एक चार्ज स्मॉल Q को इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर A तक लेके आते हैं और A तक लाने में WA जूल का वर्क करना पड़ता है। तो इसका जो वोल्टेज हो जाएगा वो आपका VA हो जाएगा, ठीक है। फिर हम इसी चार्ज को A से V तक लेके आते हैं, तो जब हम A से V तक लेके आते हैं तो हमें WV जूल का वर्क अप्लाई करना पड़ता है। उससे जो आपका वोल्टेज आता है वो आपका AV वोल्टेज, VV वोल्टेज आता है, ठीक है। तो ये जो आपका VA वोल्टेज जाएगा, ठीक है, इसको हम कैसे फाइंड करेंगे, VV इज इक्वल टू हो जाएगा WV अपॉन Q। इसी तरीके से हमें VA वोल्टेज फाइंड करना है तो हो जाएगा WA अपॉन Q, ठीक है। तो यहाँ से हमने दोनों वोल्टेज को फाइंड किया है। ये आपका VV इज इक्वल टू WV अपॉन Q और VA इज इक्वल टू WA अपॉन Q, ठीक है। अब क्योंकि जो VV है वो ग्रेटर देन VA है, ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि यहाँ से हम चार्ज पार्टिकल को A तक लाते हैं तो कम डिस्टेंस कवर करना पड़ता है, इससे हमें कम वर्क करना पड़ेगा। जब हम इसको V तक लेके आएंगे तो ज़्यादा डिस्टेंस कवर करना पड़ता है, तो जब हम ज़्यादा डिस्टेंस कवर करेंगे तो हमें ज़्यादा वर्क अप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक वोल्टेज जो आएगा ज़्यादा वर्क करना पड़ेगी, मतलब मोर वर्क, इसका मतलब मोर वोल्टेज या मोर पोटेंशियल, ठीक है। इसीलिए यहाँ पर जो आपका वोल्टेज आएगा उसमें VV जो रहेगा वो ग्रेटर देन VA रहेगा, ठीक है। तो वोल्टेज डिफरेंस में क्या करेंगे, हम बड़े वाले पोटेंशियल से छोटा वाला पोटेंशियल सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो वो आ जाएगा पोटेंशियल डिफरेंस। मतलब पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू VV माइनस VA, ठीक है। सो पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू, अब VV की वैल्यू पुट कर देंगे WV अपॉन Q, VA की वैल्यू पुट कर देंगे WA अपॉन Q, तो टोटल वोल्टेज आपका WV माइनस WA अपॉन Q। यूनिट सेम रहेगी जूल पर कूलाम, ठीक है, या फिर इसकी यूनिट आपकी सेम वोल्ट, ठीक है। सो दिस इज द पोटेंशियल डिफरेंस। तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है
वो दो डिफरेंट पॉइंट के बीच के पोटेंशियल का डिफरेंस होता है। इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, सपोज दैट ये ए पॉइंट, ये बी पॉइंट। ए पॉइंट का वोल्टेज है 10 वोल्ट, बी पॉइंट का वोल्टेज है 3 वोल्ट। तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या आ जाएगा, 10 माइनस 3 इजकल टू 7 वोल्ट। ठीक है, तो 7 वोल्ट इज द पोटेंशियल डिफरेंस। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज हाउ पोटेंशियल डिफरेंस मेजर। कोई भी फिजिकल क्वांटिटी उसको हमें नापना होता है, उसको हमें मेजर करना होता है। ठीक है, तो पोटेंशियल डिफरेंस को भी मेजर करने के लिए हम एक डिवाइस का यूज़ करते हैं। वो डिवाइस होती है, उसको बोलते हैं वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर इज ए डिवाइस बाय विच वी कैन मेजर द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ओके, सो हियर ऑल्सो दिस इज ए वोल्ट मीटर। और इस वोल्ट मीटर को हम किसी भी सर्किट के साथ पैरेलल में कनेक्ट करते हैं। वोल्ट मीटर इज ऑलवेज कनेक्टेड इन पैरेलल टू द सर्किट। इसको हम कभी सीरीज में कनेक्ट नहीं करते हैं। अब पैरेलल में कनेक्ट करने का क्या मतलब हुआ, पैरेलल का मतलब हुआ कि सपोज दैट मान लो कि हमारे पास ये एक वायर है, ठीक है, और ये वोल्ट मीटर है, ये वोल्ट मीटर है। इस वोल्ट मीटर को इस वायर से कनेक्ट करना है, तो हम क्या करेंगे, वायर को यहाँ कट करेंगे, यहाँ कट करेंगे, और कट करने के बाद इसको इधर कनेक्ट कर देंगे, इसको इधर कनेक्ट कर देंगे। ठीक है, और आपका ये पोर्शन यहाँ से हटा देंगे। ठीक है, तो अब आपका ये पैरेलल में कनेक्ट हो गया। ठीक, तो वोल्टेज आपका यहाँ रेजिस्टेंस कनेक्ट कर देंगे। तो इस तरीके से जो हमारा वोल्ट मीटर होता है उसको हमेशा सर्किट के साथ हम पैरेलल में कनेक्ट करते हैं, इसको सीरीज में कनेक्ट नहीं करते। नेक्स्ट टॉपिक इज फ्लो ऑफ चार्ज, कि चार्ज हमारा किस तरीके से फ्लो करता है। अकॉर्डिंग टू फिगर, इस फिगर में हमारे पास एक वाटर टैंक है। ठीक है, ये आपका वाटर टैंक फर्स्ट, ये वाटर टैंक सेकंड। मान लिया कि वाटर टैंक फर्स्ट जो है वो आपका वाटर से फुल है, पूरी तरीके से यहाँ फिल कर रखा है, और वाटर टैंक जो सेकंड है वो खाली है, एम्प्टी। ठीक है, अब हमने इसको एक पाइप के कनेक्ट किया है, तो वाटर कहाँ से फ्लो करेगा, ठीक है, जो फिल वाला आपका फुल वाला टैंक है वहाँ से वाटर फ्लो करेगा, जो एम्प्टी है उधर। इसका मतलब यहाँ पर वाटर का जो लेवल है वो आपका हाई है, और जो नीचे वाला दूसरा वाला टैंक है इसमें वाटर का लेवल लो है। इसका मतलब वाटर जो है वो हाई लेवल से लो लेवल की साइड में फ्लो करता है। सिमिलरली अगर हम यहाँ से ये देखते हैं, सपोज दैट कि मेरे पास एक बॉडी, ठीक है, इसका टेम्परेचर 100 डिग्री सेंटीग्रेड है, और एक सेकंड बॉडी, इसका टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड है। ठीक है, तो ये हाई टेम्परेचर की बॉडी है, ये आपकी लो टेम्परेचर की बॉडी है। अब इन दोनों बॉडी को मैं कनेक्ट कर देता हूँ। मान लो मैंने एक आपस में इनको जोड़ दिया, तो जब हम इसको जोड़ेंगे तो यहाँ से हीट फ्लो करेगी। ठीक है, वो हीट किधर से किधर फ्लो करेगी, हाई टेम्परेचर वाली बॉडी से लो टेम्परेचर वाली बॉडी, मतलब इधर को हीट आपकी फ्लो करेगी। मतलब यहाँ पे हीट किधर से फ्लो कर रही है, हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर में। ठीक है, मतलब एक चीज़ यहाँ से पता चल रही है, कोई भी चीज़ जो फ्लो करती है तो वो हाई टू लो फ्लो करती है। फ्लो होने का जो कॉन्सेप्ट है वो हाई टू लो फ्लो करती है। सिमिलरली अगर हम यहाँ से एक चार्ज लेता हूँ 10 कूलाम, और एक सेकंड चार्ज लेता हूँ 3 कूलाम। ठीक है, ये आपका फर्स्ट चार्ज है, ये आपका सेकंड चार्ज है, और इन दोनों को एक वायर के थ्रू कनेक्ट कर देता हूँ। तो जब हम इसको वायर के थ्रू कनेक्ट करूँगा तो यहाँ से चार्ज आपका फ्लो होगा, बट वो चार्ज अकॉर्डिंग टू वाटर, अकॉर्डिंग टू टेम्परेचर, क्योंकि वहाँ पर वाटर और टेम्परेचर दोनों हाई टू लो फ्लो करते थे, यहाँ पर भी चार्ज आपका हाई से लो की डायरेक्शन में फ्लो करेगा। ठीक है, तो इस तरीके से चार्ज ऑलवेज फ्लो फ्रॉम हाई टू लो, हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। ठीक है, अब यहाँ पर एक चीज़ हम ये देखते हैं कि जो पॉजिटिव चार्ज होता है इसको हम हमेशा हाई पोटेंशियल पर मानते हैं, हाई पोटेंशियल, और जो नेगेटिव चार्ज होता है इसको हम लो पोटेंशियल पर मानते हैं।
ठीक है। पॉजिटिव चार्ज ऑलवेज कंसिडर्ड एज हाई पोटेंशियल एंड negative charge always considered as low potential. So if we place a positive charge and a negative charge and both are connected with a wire, then charge flow from high to low. Okay, charge always flow from high to low. अब इसमें दो चीज़ें हैं. सपोज दैट आपका चार्ज तो हमारे पास दो तरीके का होता है, एक पॉजिटिव चार्ज होता है और दूसरा आपका नेगेटिव चार्ज होता है. ठीक है, फर्स्ट चार्ज इज पॉजिटिव चार्ज और सेकंड चार्ज इज नेगेटिव चार्ज. ठीक है, तो अगर हमारा पॉजिटिव चार्ज फ्लो कर रहा है तो उसके लिए कॉन्सेप्ट चेंज हो जाता है. सपोज दैट आपका ये पॉजिटिव, यहाँ नेगेटिव, और इसमें हम पॉजिटिव चार्ज को फ्लो करा रहे हैं. ठीक है, तो पॉजिटिव चार्ज ऑलवेज फ्लो फ्रॉम हाई टू लो. पॉजिटिव चार्ज ऑलवेज फ्लो फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल. हाई पॉजिटिव चार्ज, ये आपका पॉजिटिव चार्ज, इसको कनेक्ट कर दिया तो यहाँ से पॉजिटिव चार्ज फ्लो कर रहा है, ये हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की साइड में फ्लो कर रहा है. ठीक है, वहीं पर अगर मैं नेगेटिव चार्ज की बात करूँ तो सपोज दैट ये पॉजिटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज है, इसको कनेक्ट कर दिया है और मुझे नेगेटिव चार्ज को फ्लो करना है, तो नेगेटिव चार्ज ऑलवेज फ्लो फ्रॉम लो पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल, उल्टा होता है. ठीक है, नेगेटिव चार्ज ऑलवेज लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल की साइड में फ्लो करता है, मतलब इधर को फ्लो करेगा. और जो पॉजिटिव चार्ज होता है वो हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की साइड में फ्लो करेगा, मतलब इस साइड को फ्लो करता है. ठीक है, सो दिस इज द बेसिक कॉन्सेप्ट रिलेटेड टू चार्ज फ्लो. दिस इज रिप्रेजेंटेड बाय फिगर हियर. चार्ज ऑलवेज फ्लो फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल, और यहाँ पर मैंने ये एक्सप्लेन किया है. पॉजिटिव चार्ज इज कंसीडर एज हाई पोटेंशियल, नेगेटिव चार्ज कंसीडर एज लो पोटेंशियल, और यहाँ से चार्ज फ्लो का कॉन्सेप्ट है. पॉजिटिव चार्ज फ्लो फ्रॉम हाई टू लो पोटेंशियल एंड नेगेटिव चार्ज फ्लो फ्रॉम लो टू हाई पोटेंशियल. नाउ वी डिस्कस ऑन डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो होने की क्या डायरेक्शन है. लास्ट वाले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था कि जो करंट होती है वो फ्लो ऑफ चार्ज होती है, कि आपका ये चार्ज है और जब ये चार्ज फ्लो करता है तो इस चार्ज के फ्लो होने से करंट फ्लो करती है. ठीक है, इसलिए करंट की डेफिनेशन जो होती थी, द फ्लो ऑफ चार्ज इज नोन एज करंट. ठीक है, सपोज दैट ये Q कूलम का चार्ज है और t सेकेंड तक फ्लो करता है, तो चार्ज I इज इक्वल टू, करंट I इज इक्वल टू हो जाता था Q अपॉन T. ठीक है, बट हम यहाँ पर करंट की डेफिनेशन नहीं, करंट की डायरेक्शन फाइंड करना चाहते हैं कि करंट की डायरेक्शन किधर होती है. ठीक है, तो अगर आपका पॉजिटिव चार्ज फ्लो कर रहा है तो करंट की डायरेक्शन पॉजिटिव चार्ज के फ्लो की डायरेक्शन की सेम होती है, मतलब द डायरेक्शन ऑफ करंट इज सेम एज द फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज. जिस साइड पॉजिटिव चार्ज फ्लो करेगा उसी साइड में करंट फ्लो करेगी. ठीक है, सिमिलरली अगर आपका नेगेटिव चार्ज फ्लो कर रहा है तो करंट की डायरेक्शन नेगेटिव चार्ज फ्लो करने के अपोजिट होती है. जिस साइड नेगेटिव चार्ज फ्लो करता है उसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो होती है. ठीक है, तो यहाँ से करंट है आपका, ये पॉजिटिव चार्ज है, तो द डायरेक्शन ऑफ करंट इज सेम इन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज. सिमिलरली द डायरेक्शन ऑफ करंट इज अपोजिट एज द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ नेगेटिव चार्ज. तो यहाँ पर नेगेटिव चार्ज की अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो होती है. अब हम नेक्स्ट देखते हैं कि हम वोल्टेज को वोल्ट मीटर से मेज़र करते थे, तो अगर हमें करंट को मेज़र करना है तो हम किससे मेज़र करेंगे. करंट को मेज़र करने के लिए हम एक इंस्ट्रूमेंट का यूज़ करते हैं, एक डिवाइस का यूज़ करते हैं, वो डिवाइस होती है अमीटर. सो वी कैन से करंट इज मेजर्ड बाय अमीटर. इसको हम अमीटर से मेज़र कर सकते हैं और अमीटर को हम ऑलवेज सीरीज में कनेक्ट करेंगे. ठीक है, कभी भी हम सर्किट के साथ इसको पैरेलल में कनेक्ट नहीं करेंगे, ये हमने सीरीज में कनेक्ट करके दिखा रखा है. ठीक है, तो अब एक बार हम समझ लेते हैं सीरीज में कैसे कनेक्ट करेंगे. सपोज दैट ये हमारा वायर है और ये हमारा अमीटर है. अमीटर में हम यहाँ A लिख देते हैं. ठीक है, और हमें इसके साथ सीरीज में कनेक्ट करना है. ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इसको यहाँ से सीधे वायर लेंगे और बीच में यहाँ मीटर कनेक्ट कर देंगे
और यहाँ रेजिस्टेंस लगा देंगे, ठीक है। तो ये सीरीज कनेक्शन हो जाएगा। ओवरऑल सीरीज कनेक्शन और पैरेलल कनेक्शन का कॉन्सेप्ट हम आगे पढ़ेंगे। फ़िलहाल जो हमारा एमीटर होता है उसको सर्किट के साथ हम हमेशा सीरीज में कनेक्ट करते हैं। थैंक यू।